नमस्कार। पिछले साहित्य शास्त्र के लेक्चर में हमने देखा कि साहित्य क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। फिर हमने संस्कृत, अंग्रेज़ी तथा हिंदी विद्वानों द्वारा काव्य के लक्षण क्या है यह भी देखा। और कई विद्वानों ने यह बताया कि रस ही काव्य की या साहित्य की आत्मा है। आज हम देखते हैं कि साहित्य के तत्व कौन से हैं। साहित्य के तत्व स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत काफ़ी विस्तार से व्यक्त किए। उसी प्रकार साहित्य के तत्वों पर भी विस्तार से विचार हुआ है। भारतीय साहित्य शास्त्र की दृष्टि से रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचित्य आदि साहित्य के तत्व है ही। पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के तत्वों पर भी काफ़ी गंभीरता से विचार किया है। दोनों विद्वानों के विचारों का समन्वित रूप से अध्ययन करने के पश्चात साहित्य के निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला है भाव तत्व, दूसरा है बुद्धि तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व और चौथा है शैली तत्व। पहला भाव तत्व यह साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसके अंतर्गत कवि के हृदय की संपूर्ण भावभूमि स्पष्ट होती है। इसमें साहित्य के सभी वर्ण विषय आते हैं। भाव या रस काव्य का प्राण है। यह भाव ही काव्य या साहित्य का आधार होता है। इसी भाव तत्व की पूर्ण परिणति के लिए अन्य तत्वों का प्रयोग किया जाता है। मतलब भाव तत्व यह अनिवार्य है और बाकी जो तत्व है वह गौण तत्व है। भाव तत्व को सभी ने भाव तत्व के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। यह तत्व साहित्य की मूलभूत एकता की प्रतिष्ठा करता है। मनोवेग यानी हमारे मन की जो भावनाएं हैं उन्हें भाव ही कहा जाता है और वे साहित्य के प्राण है। साहित्यकार की संस्कारजन्य प्रतिभा जीवन के विविध वातावरणों के मार्मिक चित्र को आत्मसात करती रहती है। मनोवेगों के उद्रेक द्वारा एकत्रित चित्र और वाणी के माध्यम से साहित्य का निर्माण किया जाता है। साहित्य के बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व यह तीनों भी भाव तत्व पर ही आश्रित होते हैं। भाव ही साहित्यकार की कल्पना का प्रेरक तत्व होता है। आचार्यों ने काव्य में सबसे अधिक महत्व भाव को ही दिया है। रस, आनंद, अनुभूति, रमणीयता आदि का जो कथन साहित्य की विभिन्न परिभाषाओं में आचार्यों ने किया है वह इसी बात को दर्शाता है। इसी बात को सामने रखते हुए अंग्रेजी के कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि काव्य शांति के समय स्मरण किए हुए मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। इसी भाव को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस प्रकार साहित्य में भाव तत्व का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है। इसके महत्व का एक कारण यह भी है कि बिना किसी चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न के भी भाव तत्व का गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। लोकगीतों में तो यह विशेष रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार भाव तत्व यह साहित्य का प्राण तत्व कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भाव तत्व यह साहित्य का प्रधान तत्व है और उसी के आधार पर बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व काम करते हैं। अब दूसरा आता है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यकार को विचार संपदा प्रदान करता है। साहित्यकार के दृष्टिकोण को स्वस्थ दिशा देने का कार्य बुद्धि का होता है। वह जीवन और जगत के चिरंतन सत्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में बुद्धि तत्व सहयोग देता है। वह उचित अनुचित के विवेक का कार्य भी करता है। कोई बात अच्छी है या बुरी है, उचित है या अनुचित है, यह हम बुद्धि के द्वारा ही जान सकते हैं। और इसीलिए उच्च कोटि का अगर साहित्य निर्माण करना हो तो उसमें बुद्धि तत्व का होना आवश्यक होता है। डॉक्टर त्रिगुणायत ने बुद्धि तत्व के निम्न कार्य स्वीकार किए हैं। बुद्धि तत्व का पहला कार्य है भावों
को आधार भूमि के रूप में वह भावों के आधार भूमि के रूप में होता है। दूसरा होता है इसका कार्य भावों को स्पष्ट करना। तीसरा है साहित्यकार के दृष्टिकोण को स्वरूप निर्माण करने में मदद करना। चौथा है भावों की व्यवस्थित अभिव्यक्ति करना। और पांचवा है भावाभिव्यक्ति में चमत्कार की योजना के रूप में मदद करना। इस प्रकार बुद्धि तत्व के यह 5 कार्य बताए गए हैं। बुद्धि तत्व कविवाणी और उसकी कल्पना को संयत और व्यवस्थित करता है। कई बार अगर बुद्धि काम नहीं करती तो आदमी असंयत हो जाता है और उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने की संभावना होती है। इसीलिए बुद्धि तत्व का होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुद्धि ही हमारी भावनाओं को, हमारे मनोवेगों को संयत करती है और हमें उचित अनुचित की पहचान कराती है। साहित्य में कथा संगठन की योजना, पात्रों के चरित्र का चित्रण और उपयुक्त विन्यास भी बुद्धि तत्व का ही कार्य है। साहित्य में वर्णनों का औचित्य भी इसी तत्व की सहायता से निष्पन्न होता है। काव्य के महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, कथा, नाटक आदि सभी में विचार तत्व का समावेश रहता है। निबंध आदि विचारात्मक साहित्य भेदों में इस तत्व की आवश्यकता स्पष्ट होती है। जब हम देखते हैं कि विचारात्मक निबंध जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। उसमें भावना की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व दिया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य में बुद्धि तत्व का विशेष महत्व है। उसके द्वारा ही साहित्य की रूपरेखा व्यवस्थित होती है। वह कल्पना की उन्मुक्त गति को संयमित करता है और साहित्य को लोकमंगल का विधायक बनने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार जिस तरह भाव तत्व की आवश्यकता होती है, उसी तरह साहित्य के लिए बुद्धि तत्व की भी उतनी ही आवश्यकता होती है।